नमस्कार दोस्तों, कोरोना के इस दौर में हम आपको लाए हैं एक वो विकल्प जिसमें कभी अपने विचारों को ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा कवियों और श्रोताओं के समागम में कोई बाधा भी नहीं होगी। तो आइए सुनते हैं कवियों की चौपाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ हाजिर हैं अपने 7वें एपिसोड कवियों की चौपाल के साथ। आप सभी का प्यार मिल रहा है, ढेर सारा दुलार मिल रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। कवियों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल ने ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि जो भी रचनात्मक कलात्मक चीज़ें हैं वो सब पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। ऐसे में आज हम जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, लोग मानसिक रूप से काफ़ी त्रस्त हैं, कष्ट में हैं। ऐसे में केशियन हेडलाइंस और निर्झरणी के द्वारा संचालित यह कार्यक्रम काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन रहा है। और आज के कार्यक्रम के संबंध में भी मैं यही कहूँगा कि हमारे कुछ ऐसे नए कवि हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपको बेहद खुशी होगी कि उन्होंने अपने कलात्मक जीवन में, अपने रचनात्मक जीवन में ऐसे ऐसे सोच, ऐसे ऐसे विचार अपने गीतों में, अपने गज़लों में, अपनी कविता में डाली है कि जो निश्चित ही सराहनीय है। और मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत देवेंद्र दुबे अकेला जी से आग्रह करूंगा कि वो सरस्वती वंदना के साथ अपनी रचना कहें। नमस्कार मित्रों, केसीएन क्लब को सामाजिक कार्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त हुआ है। क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन मिश्रा त्यागी जी के अथक प्रयासों का यह नतीजा है। यही नहीं, इनके साहित्य और कला क्षेत्र में भी कई प्रयासों के कारण सहायक संस्था निर्झरणी ने अपनी अलग पहचान बहुत तेजी से बनाई है। कोरोना काल के कारण नंदन मिश्रा त्यागी जी ने ऑनलाइन कवि चौपाल के रूप में, कवि चौपाल के जरिए नई प्रतिभाओं को देश में नई पहचान मिले, इसलिए कवि चौपाल का निर्झरणी ने मंच शुरू किया है, जिसे सभी के भरपूर स्नेह प्राप्त हुआ है। केसीएन क्लब के अध्यक्ष और निर्झरणी के सभी सहयोगी कवियों को हृदय पूर्वक नमन करता हूं और हमारे प्रिय श्रोताओं को भी हृदय पूर्वक नमन करता हूं। मैं अपनी कविता सरस्वती वंदना से आरंभ करता हूं। माँ शारदे, हम सब की हो तुम ही माता, जय 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 मात ज्ञानिनी, परम दयालु अंतर्यामी, अंतर मन की तुम हो ज्ञाता, तुम ही तो हो बुद्धि विदाता, हम सब की हो तुम ही माता। जो जन ध्यान तुम्हारा लावे, बुद्धि विद्या सब वह पा जावे, तुम ही तो हो मात कलम स्वामिनी, तुम ही हो माँ शारदे वीणा वादिनी, हम सब की हो तुम माता। तुम्हारे द्वार पर जो भी आता, वाचा में अमृत वह पाता, बुद्धिहीन ज्ञानी बन जाता, कालिदास सा नाम कमाता। हम सब की हो तुम ही माता, हो प्रसन्न जिस पर महारानी, अच्छे अच्छे भरते उसके यहाँ पानी, श्वेत वस्त्र को धारण तुम करती, हंस के ऊपर सवारी तुम करती, हम सब की हो तुम ही माता। मित्रों, मेरी आज की परिस्थितियों को देखते हुए, ये मेरा विषय नहीं है, पर मैंने आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हम नेता कहलाएंगे, जाति और धर्म के नाम पर आपस में झगड़े हम कराएंगे, माँ को बेटों से, पिता को पुत्रों से, पति को पत्नी से हम जुदा करवाएंगे, तभी तो हम नेता कहलाएंगे। भाई को भाई से आपस में हम लड़वाएंगे, भूख और गरीबी से जूझते हुए लोगों को रोटियों के लिए हम तड़पाएंगे, तभी तो हम नेता कहलाएंगे। आदमी की जान की कीमत हम लगाएंगे, कहीं बम, कहीं गोलियां, कहीं लाठियां चलवाएंगे, कटमनी अड्डे सारे गलत काम करवाएंगे, कईयों की जान के सौदे हम करवाएंगे, तब कहीं जाकर हम टिकट पाएंगे।
गुंडों की लिस्ट में जब हम आएंगे, सही मायने में तभी हम नेता कहलाएंगे। मतदान केंद्रों पर कब्जा हम जमाएंगे, तब कहीं जाकर मिनिस्टर हम बन पाएंगे। गिरोहबाजी व दलाली हम खाएंगे, तभी तो हम राजनेता कहलाएंगे। जाति और धर्म के नाम पर आपस में झगड़े हम कराएंगे, तभी तो हम नेता कहलाएंगे। बहुत ही सुंदर रचना, और जैसा कि प्राविधान है, नियम है, परंपरा है, कवि सम्मेलन के प्रारंभ में दीप प्रज्वलन का और सरस्वती वंदना का, तो उसकी शुरुआत देवेंद्र दुबे जी ने बहुत ही सुंदर, उन्होंने अपने वंदना के साथ एक रचना दी जिसमें वर्तमान राजनीतिक परिवेश का अच्छा समावेश दिखाया। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अगली स्टार कलाकार हमारी कवित्री उमा त्रिगुणायत जी, जो कला और साहित्य के जगत में अपना एक आयाम बना चुकी हैं। कई पुस्तकें, कई रचनाएं उनकी प्रकाशित भी हो चुकी हैं, और उम्र के इस पड़ाव में भी आज के दौर, जो वायरस का दौर चल रहा है, उसमें भी उन्होंने यह निश्चय किया है कि जन जन तक साहस देने का प्रयास करेंगी। उन्होंने पिछले एपिसोड में उनकी एक रचना थी जिसमें कामगारों का गांव की तरफ पलायन और उनके परिवार के, जो उनकी अर्धांगिनी के संबंधित एक विचारात्मक गीत उन्होंने गाया था। बहुत ही सुंदर, सराहनीय। कई श्रोताओं ने उसके संबंध में नए चैनल को भी लिखा है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था वो, बहुत ही सुंदर उनका गीत था। अब मैं उमा त्रिगुणायत जी से आग्रह करूंगा कि अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित हों। नमस्कार। आपके बीच आते हुए मुझे बहुत हर्ष है। आज आपके सामने मैं एक अपनी कविता किरण सुना रही हूँ। देखी हमने जब सूरज की किरणें हंसती मुस्काती सी, खिल उठा कमलदल भी देखो, धरती लगती शर्माती सी। नभ में चहके पक्षी दल जब, कूजे कलरव बन बन उपवन। मलयानिल आई सुवसित हो, खिलती कलियां अलसाती सी। देखी हमने जब सूरज की किरणें हंसती मुस्काती सी। इस नव प्रभात के आंगन में उरकसक पीर सब भूल गया। जीवन की आशा जाग उठी, प्रिय मिलन आस मदमाती सी। देखी हमने जब सूरज की किरणें हंसती मुस्काती सी, खिल उठा कमलदल भी देखो, धरती लगती शर्माती सी। लगते मोती से सिकता कण वो, सागर जल बिखराता सीपी। फेनिल लहरें आगे बढ़कर सर्वस्व लुटा सुख पाती सी। देखी हमने जब सूरज की किरणें हंसती मुस्काती सी, खिल उठा कमल दल भी देखो, धरती लगती शर्माती सी। ये कुछ शब्द थे मेरे, जो कि बहुत ही निराश व्यक्ति के जीवन में भी भोर की लालिमा देख और अपने आसपास का प्रकृति का वातावरण देखकर जो मन में बदलाव लाता है, उस बदलाव को अंकित करने का इसमें मैंने प्रयास किया है। आपको मैं एक बार 2 लाइन फिर से सुनाती हूँ। लगते मोती से सिकता कण वो, सागर जल बिखराता सीपी।
फेनिल लहरें आगे बढ़कर सर्वस्व लुटा सुख पाती सी, देखी हमने जब सूरज की किरणें हंसती मुस्काती सी, खिल उठा कमल दल भी देखो धरती लगती शर्माती सी। हमारे अपने विचार प्रकृति का ही एक प्रतिबिंब होते हैं, और या यूं भी कहिए कि हमारे विचारों को प्रकृति दर्शाती है। आज के इस वातावरण में यदि हम प्रकृति से कुछ ले सकें, सुकून पा सकें, तो हमारा मानव जीवन नई आशा, नई कोपल लेकर फिर से महक उठेगा और फिर से पनप उठेगा। कुछ पंक्तियां और हैं जिनका शीर्षक है संबल। हमें किसी न किसी का सहारा चाहिए, चाहे वो अदृश्य शक्ति का हो अथवा जीवन में मिले अन्य व्यक्तियों का हो अथवा अपने विचारों का हो। इसी पर कुछ जो शब्द मेरे मन में उपजे थे उन्हें मैंने लिखने की कोशिश की है। जूझते क्षणों के शक्ति ह्रास का एहसास, जूझते क्षणों के शक्ति ह्रास का एहसास, उस पीड़ा, व्यथा और त्रासदी, संत्रास का झेलता एहसास। जूझते क्षणों के शक्ति ह्रास का एहसास, उस पीड़ा, व्यथा, त्रासदी, संत्रास को झेलने का एहसास, उसको दोहराने की सामर्थ्य को, पुनः पाने के प्रश्न को, और संज्ञा शून्य स्थिति से गुजरते पर भी उत्तर नहीं मिल पाता। संसार सृष्टा की कृपा इन कठिन क्षणों में संबल दे मानव को संभालती है। संसार सृष्टा की कृपा ही इन कठिन क्षणों में संबल दे मानव को संभालती है, और देवता को देवता बनाए रखती है, अपनी कृपा देकर, उसकी कृपा पाकर। जूझते क्षणों के शक्ति ह्रास का एहसास, उस पीड़ा, व्यथा, त्रासदी, संत्रास को झेल दोहराने की सामर्थ्य को, पुनः पाने के प्रश्न को, संज्ञा शून्य स्थिति में गुजरने पर भी उत्तर नहीं दे पाता। खूब, बहुत ही सुंदर रचना। देखी हमने जब से सूरज की किरणें हंसती मुस्काती सी, खिल उठा कमल दल भी देखो धरती शर्माती सी। बहुत ही सुंदर रचना। वैसे भी हमेशा एक अच्छी रचनाओं के लिए हमेशा यादगार हैं हमारे उमा त्रिगुणायत जी, और आज भी उन्होंने एक अच्छी रचना देकर सभी श्रोताओं का मंत्रमुग्ध किया, और ऐसे ही रचनाएं आप हमें देती रहें लगातार। अब हम अगले कवि को बुलाना चाहेंगे। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अभी को असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान भी बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ही जमीन, अभी तोलना तो आसमान बाकी है। मैं कृपा शंकर मिश्रा जी को आवाज़ दूंगा अगली। दोस्तों, मैं कृपा शंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से वर्तमान समय लोगों के जिंदगी को बचा लेने का है। कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रखा है, और राजनीतिक चुनाव ने हमें हतप्रभ कर दिया है। हम बड़े पसोपेश में हैं कि कौन सा रास्ता इस इंसानियत का है और कौन सा रास्ता हैवानियत का है। आज जब हम अपने चतुर्दिक
यथा स्थिति को परखते हैं, निरखते हैं, देखते हैं, तो केवल कष्ट का ही विषय उभर कर सामने आता है। अभी 2 मई को ही 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम घोषित हुए। उसमें बंगाल प्रमुख था, जहां पर कई प्रश्नों को लेकर के उत्तर की तलाश की जा रही थी। 2 मई को परिणाम आए। परिणाम हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक स्वीकार करता है और दूसरा त्याग करता है। लोकतंत्र की राजनीति में सत्ताएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं यथावत चलती रहती हैं। इसी पृष्ठभूमि को लेकर के मैं आपके सामने अपनी एक कविता लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कविता का शीर्षक जानने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि मैं, मेरी भाषा, मेरे विचार, मेरी वाणी किस तरह के उद्बोधन को करना चाहती है। तो काव्य का संदर्भ है लोकतंत्र किसने लूटा। लोकतंत्र किसने लूटा? भारत माता को लहू लुहान कर, भारत माता को लहू लुहान कर किसने यह भय फैलाया है? किसने यह भय फैलाया है? ऐसी नृशंस हत्या करके जीवन को नरक बनाया है। ऐसी नृशंस हत्या करके जीवन को नरक बनाया है। आतंक मचा लो आतंकियों, आतंक मचा लो आतंकियों, कोहराम व्यर्थ ना जाएगा। प्राणों के बदले प्राणों का प्रण फिर दोहराया जाएगा। प्राणों के बदले प्राणों का प्रण फिर दोहराया जाएगा। इतने नृशंस तुम हत्यारे, मानवता कांप रही थरथर। इतने नृशंस तुम हत्यारे, मानवता कांप रही थरथर। बच्चे बेटी माताओं की लाशों पर नाच रहे हर हर। बच्चे बेटी माताओं की लाशों पर नाच रहे हर हर। यह संविधान भारत का है। यह संविधान भारत का है। पालन कानून कराता है। पालन कानून कराता है। दुश्मन चाहे जितना सातिर, दुश्मन चाहे जितना सातिर, उसको दोजख दिखलाता है। उसको दोजख दिखलाता है। बंगाल हमारा कांप रहा, केवल विनाश है नाच रहा। जीवन भयभीत मृत्यु से है, काल भाल पर साच रहा। काल भाल पर साच रहा। जिन बेगुनाह इंसानों का धरती पर लहू बहाया है, जिन बेगुनाह इंसानों का धरती पर लहू बहाया है, बोटी बोटी कर लाशों को यह घृणित कार्य करवाया है। कोई भी बचा नहीं सकता। कोई भी बचा नहीं सकता। वह हश्र तुम्हारा निश्चित है। मारे जाओगे वैसे ही, मारे जाओगे वैसे ही। वह मौत तुम्हारी निश्चित है। वह मौत तुम्हारी निश्चित है। लोकतंत्र के उत्सव में नफरत की होली खेली है। निर्दोष अनाथ निरीहों ने यह कैसी गोली झेली है। लोकतंत्र के उत्सव में नफरत की होली खेली है। निर्दोष अनाथ निरीहों ने यह कैसी गोली झेली है। शासन दुशासन बन बैठा। शासन दुशासन बन बैठा।
दे रहा मौन आश्वासन है। क्यों वोट किया मेरे विरुद्ध, क्यों वोट किया मेरे विरुद्ध, भुगते अब जो अभिवादन है। जब तक सोया शासन जागे तब तक तुम अपना काम करो, हम खड़े तुम्हारे पीछे हैं, हम खड़े तुम्हारे पीछे हैं। तांडव भय का अभिराम करो, तांडव भय का अभिराम करो। अब शर्मसार यह लोकतंत्र है, झुका न्याय का दरवाजा। आश्चर्यचकित है राजनीति, नेताओं का बाजा बाजा, नेताओं का बाजा बाजा। प्रतिपक्ष मौन बौना बनकर शायद तलाशता राजनीति, प्रतिपक्ष मौन बौना बनकर शायद तलाशता राजनीति। किस करवट ऊंट बैठता है, होगी उस पर ही बातचीत, होगी उस पर ही बातचीत। तंबूरे नरकट मरकट के हैं खेल रचाते सौदों का। इंसान कहाँ इंसान रहा, इंसान कहाँ इंसान रहा। सौदा होता नित धंधों का, सौदा होता नित धंधों का। क्या ऐसी नफरत की ज्वाला मानवता को खा जाएगी। हम बीन बजाते बैठेंगे, हम बीन बजाते बैठेंगे, वह पगुर पगुर पगुराएगी। जिनके घर का उजड़ा चिराग, जिनके घर का उजड़ा चिराग आश्रय को अनल निगल पाया। रह गया न घर का दीप कोई, सन्नाटे में आहट साया। रह गया न घर का दीप कोई, सन्नाटे में आहट साया। यह लोकतंत्र किसने लूटा, यह लोकतंत्र किसने लूटा। ठेकेदारों कुछ बतलाओ, ठेकेदारों कुछ बतलाओ। अब बंद करो झूठा प्रलाप, अब बंद करो झूठा प्रलाप। सब अपने अपने घर जाओ। मत छलो प्रवंचक बन करके, मत छलो प्रवंचक बन करके भोली भाली मानवता को। मत छलो प्रवंचक बन करके भोली भाली मानवता को। उनको जीने का हक दे दो, उनको जीने का हक दे दो। मत करो खेल दानवता का, मत करो खेल दानवता का। यह लोकतंत्र किसने लूटा, ठेकेदारों कुछ बतलाओ। अब बंद करो झूठा प्रलाप, सब अपने अपने घर जाओ। मत छलो प्रवंचक बन करके भोली भाली मानवता को। उनको जीने का हक दे दो। मत करो खेल दानवता का, मत करो खेल दानवता का। दोस्तों आइए हम सब मिलकर अपने लोकतंत्र को बचाने का भरसक प्रयास करें और हम अपनी थाती को, अपनी विरासत को, अपनी जीवन शैली को, अपने संविधान को और अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए अपने तिरंगे का सम्मान करना सीखें। अपने तिरंगे को नभ की ऊंचाइयों पर ले जाएं, जहां से यह दुनिया को हम दिखा सकें कि आज भी हमारे भारत का लोकतंत्र सबसे विशाल है, सबसे अद्भुत है, सबसे अद्वितीय और असाधारण है। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, दर्शकों, इस कार्यक्रम का मकसद हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी समय आज है, कल चला जाएगा, फिर हमारे पास ये वक्त वापस नहीं आने वाला है। इसलिए अपने समय को सही रास्ते पर इस्तेमाल करना है और बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितनी सुंदर रचना कृपा शंकर मिश्रा जी ने सुनाई। वर्तमान राजनीति को अपने शब्दों में पिरोकर लोकतंत्र और संविधान को किस तरह से, लोकतांत्रिक देश की अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भी उन्होंने अपनी रचना में पिरोया है और बहुत ही बेहतरीन। और मैं चाहूँगा कि इस विधा के कभी हमें और भी अलग अलग प्रकल्प में अपनी रचनाएं देते रहें। आज मातृ दिवस है। विश्व की सभी माताओं को सादर नमन करते हुए मैं अगले कवि और विशिष्ट रचनाकार
उमेश चंद शुक्ला जी को बुलाऊंगा। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई। विपरीत परिस्थितियां हैं, कोविड का दौर है, दिमाग थमने सा लगा है, संवेदनाएं सिक्त हो रही हैं, कलम की रोशनाई कहीं सूख न जाए। हमारी जिम्मेदारी होती है अपने समय को बयां करें। रुक गई है कलम चल, अब तो उजाला लिख दे। रुक गई है कलम चल, अब तो उजाला लिख दे। घना अंधेरा है, अंधेरे का मुंह काला लिख दे। रुक गई है कलम चल, अब तो उजाला लिख दे। घना अंधेरा है, अंधेरे का मुंह काला लिख दे। अब मचलते गीत नहीं, धड़कने भी थमने लगे। अब मचलते गीत नहीं, धड़कने भी थमने लगी। सूखती आंतें, पेट की ऐठन, दर्द निवाला लिख दे। रुक गई है कलम चल, अब तो उजाला लिख दे। घना अंधेरा है, अंधेरे का मुंह काला लिख दे। अब मचलते गीत नहीं, धड़कने भी थमने लगे। सूखती आंतें, पेट की ऐठन, दर्द निवाला लिख दे। पैरों में छाले, पैरों में छाले हैं, जज्बा फिर भी कदम बढ़ते हुए। चलते चल, पैरों में छाले हैं, जज्बा फिर भी कदम बढ़ते हुए। मजदूरों का दुख दर्द बेबसी, दिल्ली में हाला लिख दे। पैरों में छाले हैं, जज्बा फिर भी कदम बढ़ते हुए। मजदूरों का दर्द बेबसी, दिल्ली में हाला लिख दे। नए फरमान, दीवारों में कैद जीवन। नए फरमान, दीवारों में कैद जीवन, दर्द का दरिया। दिल्ली नहीं समझ रही है, वैक्सीन की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, जीवन नहीं दे पा रही है। नए फरमान, दीवारों में कैद जीवन, दर्द का दरिया। बदनीयत लाचारी, मुंह पर लगा ताला लिख दे। नए फरमान, दीवारों में कैद जीवन, दर्द का दरिया। बदनीयत लाचारी, मुंह पर लगा ताला लिख दे। रुक गई है कलम चल, अब तो उजाला लिख दे। घना अंधेरा है, अंधेरे का मुंह काला लिख दे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से दुआएं हमें भी मिलने लगे। हम करोड़ों करोड़ 80 करोड़ गरीबों की आवाज है। 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कलमकार करता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से दुआएं हमें भी मिलने लगे। ब्रह्म के साधक, अक्षरम परम ब्रह्मम सत्य रूपम सनातनम निराकारम गुणातीतम। ब्रह्म के साधक, बदनसीबी का दे हवाला लिख दे। हमारे दर्द का सैलाब लिख, बस आईना लिख दे। रुक गई है कलम चल, अब तो उजाला लिख दे। घना अंधेरा है, अंधेरे का मुंह काला लिख दे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से हमें भी दुआएं मिलने लगे। ब्रह्म के साधक बदनसीबी का दे हवाला लिख दे। ब्रह्म के साधक बदनसीबी का दे हवाला लिख दे। हमारे दर्द का सैलाब लिख, बस आईना लिख दे। हमारे दर्द का सैलाब लिख, बस आईना लिख दे। हमारे हिस्से का कतरा भरने वाला लिख दे। हमारे दर्द का सैलाब लिख, बस आईना लिख दे। हमारे हिस्से का कतरा भरने वाला लिख दे। लिखे तुमने महाकाव्य गीत गजल दुनिया भर का। मित्रों, शायद ऐसी त्रासदी रही होगी जब प्रसाद जी ने कामायनी लिखी होगी, ऐसा मुझे लगने लगा है। तुमने महाकाव्य गीत गजल दुनिया भर का। हमारी बात लिख, सच सच लिख, उजाला लिख दे। रुक गई है कलम चल, अब तो उजाला लिख दे। घना अंधेरा है, अंधेरे का मुंह काला लिख दे। नए फरमान, दीवारों में कैद जीवन, दर्द का दरिया। नए फरमान, दीवारों में कैद जीवन, दर्द का दरिया। बदनीयत लाचारी, मुंह पर लिखा ताला लिख दे। हमारे दर्द का सैलाब लिख, बस आईना लिख दे। हमारे दर्द का सैलाब लिख, बस आईना लिख दे। हमारे हिस्से का कतरा भरने वाला लिख दे। लिखे तुमने महाकाव्य गीत गजल दुनिया भर का।
लिखे तुमने महाकाव्य गीत गजल दुनिया भर का, हमारी बात लिख, सच सच लिख, उजाला लिख दे, हमारी बात लिख, सच सच लिख, उजाला लिख दे। मित्रों, वैश्विक आपदा का दौर है। कोविड ने कितना परेशान किए हैं, किन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं और किन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, आइए अगली रचना में हम देखते हैं। आपदा जीवन पर भारी, जिंदगी परेशान है। आपदा जीवन पर भारी, जिंदगी परेशान है। लॉकडाउन है शहर में, ठंडा चूल्हा बोलता, रोटियां नहीं बन रही है। लॉकडाउन है शहर में, ठंडा चूल्हा बोलता, सोच में बैठी घरवाली, जिंदगी परेशान है। आपदा जीवन पर भारी, जिंदगी परेशान है। फिर वक्त ने मारी कुठारी, जिंदगी परेशान है। दाल आटा खत्म है, बंद है अपनी दिहाड़ी। दाल आटा खत्म है, बंद है अपनी दिहाड़ी। बनिया ना देगा उधारी, जिंदगी परेशान है। आपदा जीवन पर भारी, जिंदगी परेशान है। फिर वक्त ने मारी कुठारी, जिंदगी परेशान है। लॉकडाउन है शहर में, ठंडा चूल्हा बोलता, सोच में बैठी घरवाली, जिंदगी परेशान है। दाल आटा खत्म है, बंद है अपनी दिहाड़ी। बनिया ना देगा उधारी, जिंदगी परेशान है। गांव तक पहुंचा न बेटा, रास्ते में फंस गया। लाखों लोग निकल पड़े थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सूरत, हजारों किलोमीटर की यात्रा के लिए। गांव तक पहुंचा न बेटा, रास्ते में फंस गया। देहरी पर बैठी महतारी, जिंदगी परेशान है। गांव तक पहुंचा न बेटा, रास्ते में फंस गया। देहरी पर बैठी महतारी, जिंदगी परेशान है। मौत से बदतर है जीवन वायरस के खेल में। मित्रों, वायरस खेल रहे हैं दिल्ली में बैठ करके, सदन में बैठ करके वायरस खेल रहे। समय इतना नहीं है कि वैक्सीन का ऑर्डर दे सके, चुनाव लड़ रहे हैं। मौत से बदतर है जीवन वायरस के खेल में, यमराज की निकली सवारी, जिंदगी परेशान है। मौत से बदतर है जीवन वायरस के खेल में, यमराज की निकली सवारी, जिंदगी परेशान है। आपदा जीवन पर भारी, जिंदगी परेशान है। फिर वक्त ने मारी कुठारी, जिंदगी परेशान है। मौत से बदतर है जीवन वायरस के खेल में, मौत से बदतर है जीवन वायरस के खेल में, यमराज की निकली सवारी, जिंदगी परेशान है। मित्रों, इंटेलेक्चुअल्स पे ज्यादा खतरा है। भूख से आंतों में ऐठन, शहर में कर्फ्यू लगा। कितनी बदतर स्थिति है। भूख से आंतों में ऐठन, शहर में कर्फ्यू लगा। सोच में बैठा भिखारी, जिंदगी परेशान है। शहर में भूख से आंतों में ऐठन, शहर में कर्फ्यू लगा। सोच में बैठा भिखारी, जिंदगी परेशान है। बेटी की शादी पड़ी है और यह हालात है। एकदम भोगा हुआ कड़वा सच है मित्रों। बेटी की शादी पड़ी है और यह हालात है। बंद है आमद के रास्ते, जिंदगी परेशान है। क्या करें, कैंसिल कर दें, रद्द कर दें? बेटी की शादी पड़ी है और यह हालात है। बंद है आमद के रास्ते, जिंदगी परेशान है। मजबूत उनकी चार दीवारी, दिल्ली, राज्यों की राजधानियों में देखिए, मजबूत है उनकी चार दीवारी, झोपड़े बदहाल हैं। मजबूत है उनकी चार दीवारी, झोपड़े बदहाल है। पासपोर्ट फिर राशन पर भारी, जिंदगी परेशान है। मित्रों, हवाई जहाज से वायरस आया है, पैदल नहीं आया है। दोषी दिल्ली है, दोषी और कोई नहीं है। आज हमें कहा जाता है कि नहीं, हम कोरोना के वाहक हो सकते हैं, इंपोर्ट किया गया है। मजबूत उनकी चार दीवारी, झोपड़े बदहाल हैं। पासपोर्ट फिर राशन पर भारी, जिंदगी परेशान है। जीतने की जिद हमारी, ढाढ़स हमको दे रही। धरती पुत्र है, मां भारती के लाल है। आत्मविश्वास है, इसी के भरोसे से हजारों साल की गुलामी काट गए। यार, ये कोविड क्या है? जीतने की जिद हमारी, ढाढ़स हमको दे रही। वक्त बन बैठा शिकारी,
जिंदगी परेशान है, जीतने की जिद हमारी ढाढ़स हमको दे रही, जीतने की जिद हमारी ढाढ़स हमको दे रही, वक्त बन बैठा शिकारी जिंदगी परेशान है, आपदा जीवन पर भारी जिंदगी परेशान है, फिर वक्त ने मारी कुठारी जिंदगी परेशान है, जीतने की जिद हमारी ढाढ़स हमको दे रही, जीतने की जिद हमारी ढाढ़स हमको दे रही, वक्त बन बैठा शिकारी जिंदगी परेशान है, वक्त बन बैठा शिकारी जिंदगी परेशान है। मित्रों, हार्दिक धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आयोजक को धन्यवाद, पंडित भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य जी को हार्दिक धन्यवाद कि आप लोगों का स्नेह हमेशा सतत मिलता रहता है। इसी तरीके से बार बार अपने चैनल पर मुझे याद कीजिए, अपने लोगों से मिलवाइए, आपकी आवाज हूं, आपकी आवाज उठाता रहूं, हमारी रोशनाई व्यवस्था की कालिमा को ले आकर के पटल पर रखे, जिससे कि उजास की संभावना जगे। उजास की संभावनाओं के साथ प्रणाम करता हूं। फिर अगली गोष्ठी में मैं आप लोगों से मिलूंगा। डॉक्टर बहुत खूब, हमेशा से अच्छी रचनाएं देते रहे हैं उमेश चंद शुक्ला जी, और मुझे लगता है कि जो भी विषय उनको जब भी दिया जाता है उस विषय पे एकदम सटीक बैठा के अपनी रचनाएं लिखते हैं, और शिक्षा जगत से आते हैं तो निश्चित ही गूढ़ विषय हमेशा उनके प्रकल्प में रहा है, और आज भी उन्होंने एक सुंदर रचना देकर वर्तमान परिस्थिति को पूरी तरह से दृष्टाभाव में दिखाकर बताने का प्रयास किया है। श्रोताओं के लिए एक अच्छी रचना उन्होंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। अब मैं अगले कवि और रचनाकार जिनको बुलाने वाला हूँ, वो बेहद ही शालीन और गद्य विषय के अच्छे जानकार कलाकार रचनाकार पवन कुमार मिश्रा जी। कई कहानियाँ ये लिख चुके हैं, और केशियन हेडलाइंस प्रकाशन के माध्यम से भी उनकी कुछ रचनाएं छप रही हैं, आगे भी छपने वाली हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि अपनी रचनाओं के साथ पटल पर उपस्थित हों। कवियों के इस मंच से निर्जरणी संस्था को, सभी दर्शकों को, दहेज प्रथा के ऊपर एक कविता मैंने लिखा है, विवाह की मंडी, जो कि दहेज समाज में जो लड़कियों का विवाह होता है, दहेज लेते हैं लोग, उस पे एक व्यंग है। कविता सुनिएगा। भाई शादी विवाह में भी मंडी लगी हुई है, भाई शादी विवाह में भी मंडी लगी हुई है, लड़की वाला परेशान लड़के वाला पहलवान, लड़की वाला परेशान लड़के वाला पहलवान। हाँ भाई, तो शादी की मंडी में बोली लगी है, शादी की मंडी में बोली लगी है। लड़का वाला कहता है, लड़का का पिता कहता है लड़की वाले से, क्या बोलता है? बेटा मेरा अधिकारी है, ऊपर से उसकी गाड़ी है, चार चार गो नौकर चाकर और बंगला चाह दीवारी है। बेटा मेरा अधिकारी है, ऊपर से उसकी गाड़ी है, चार चार गो नौकर चाकर और बंगला चाह दीवारी है। लड़का अधिकारी कैसे बना? लड़की वाले को लड़के का पिता कहता है, रखना पड़ा खेत गहने पर जेवर भरी जवानी में, रखना पड़ा खेत गहने पर और जेवर भरी जवानी में। अब बेटवा तब अधिकारी बन गया ये सब दुनियादारी में, अब बेटवा तब अधिकारी बन गया ये सब दुनियादारी में। इसके बाद लड़के का पिता लड़की वाले को क्या बोलता है? 10 लाख से कम ना ले भाई और गाड़ी भरी दुआरी पे। मतलब क्या बोला? 10 लाख हम दहेज लेंगे और दरवाजे पे लेंगे, तो 10 लाख से कम ना ले भाई और गाड़ी भरी दुआरी पे। इसके बाद क्या बोलता है कि आप अकेले नहीं हैं, मेरा बहुत जान पहचान है, आप नहीं तो दूसरा कोई रिश्ता है। हमरो शान बा हमरो मान बा, अब मंडी में हमरो पहचान बा, हमरो शान बा हमरो मान बा, अब मंडी में हमरो पहचान बा। इतना सुनने के बाद लड़की का पिता
थोड़ा मायूस होता है। फिर वो क्या रिप्लाई देता है, क्या बताता है लड़के को, लड़के के पिता को क्या बताता है कि हमारो बेटी पढ़ी लिखल बा कर ले एमए पास, राग रसोइया चूल्हा चौका और करेली सब करमान, राग रसोइया चूल्हा चौका और करेली सब करमान। मैं कवि हूँ और कवि इस पूरे समाज को व्यंग्यात्मक रूप से क्या कहता है सुनिए। मंडी व्यवस्था को चेंज करो, मंडी व्यवस्था को चेंज करो और भंग करो ऐसी कुप्रथा को, मंडी व्यवस्था को चेंज करो और भंग करो ऐसी कुप्रथा को, शान रहे जब होए समाज प्रबल परिवार और मान रहेगा, शान रहे जब होए समाज प्रबल परिवार और मान रहेगा, निर्बल सबल सबई सबकर मान और भान को बेटी कहेगा। मैं पूरे समाज से निवेदन करता हूँ कि किसी भी जाति संप्रदाय के हों, दहेज प्रथा को समाप्त कीजिए सब समाज के लोग मिलके, ताकि लड़की लड़के सबका मान सम्मान बना रहे और समाज चलता रहे। तो दुनिया के बाजार में आगे बताना चाहूँगा कि एक बेटी जो आती बहू बनकर, एक बेटी जो आती बहू बनकर परिवार समाज संसार बनाती, जनती वो बालक बालिका को, जनती वो बालक बालिका को किलकारियाँ आंगन में खिलखिलाती, जनती वो बालक बालिका को किलकारियाँ आंगन में खिलखिलाती। दादा और दादी के स्वप्न पूरे, दादा और दादी के स्वप्न पूरे, एक मानव भी जो पिता बन जाता, एक मानव भी जो पिता बन जाता। और ऐसी खुशी देती बेटी वही, ऐसी खुशी देती बेटी वही जो बहू बन कर घर आंगन आती। फिर काहे की मंडी लगाते हो भैया, सजाते बनाते भुनाते हो भैया, फिर काहे की मंडी लगाते हो भैया, सजाते बनाते भुनाते हो भैया। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना पवन जी आपने दी और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आज सभी कवियों का, जिन्होंने अपनी अच्छी अच्छी रचनाएं दी हमारे कार्यक्रम के लिए। और ये कार्यक्रम इसी तरह चलता रहे, निरंतरता बनी रहे और आप सब इसी तरह स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मैं चाहूँगा कि सरकार द्वारा प्रदत्त सभी नियमों का पालन किया जाए, वैक्सीनेशन कराया जाए और जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है आगे प्रयास करें कि वैक्सीन लें। इस तरह से कोरोना काल में निर्झरिणी के द्वारा जो निरंतर प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास में आपकी मुस्कान ही हमारी चाहत है और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह मुस्कुराते रहें। और दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम दौर में मैं ये गीत गुनगुनाना चाहूँगा जो किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने एक साथ गाया था। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। धन्यवाद, नमस्कार।